नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आप लोग का टाइम बहुत ख़राब नहीं करूँगी, मैं सीधे मुद्दे पर आकर बात करूँगी। तो आज का मुद्दा है कि 28 तारीख से जो फॉर्म भरा जा रहा है एलटी ग्रेड टीचर का, तो उसमें मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सी बहनें और बहुत से भाई, बहुत से बच्चे सब बैठेंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तो आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरा पेपर जीएस का है, तो जीएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट में लगभग लोग महारथी होते हैं। हर कोई अपने सब्जेक्ट का महारथी होता है, लेकिन जिसने जीएस में पकड़ बना ली उसके मतलब जॉब लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो जीएस में बढ़त बनाता है वो कट ऑफ तक पहुंच जाता है। अब अगली बात कि जीएस लोग कहते हैं कि अथाह सागर है, हम जीएस की तैयारी कैसे करें, इतना सारा एक साथ कैसे तैयार करेंगे। तो भाई तैयार तो करना पड़ेगा, एग्ज़ाम है, उससे हम भाग भी नहीं सके कि उसको छोड़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन फंस जाएगा। इसलिए मतलब कहते हैं ना कि किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो हमको जीएस पे भी पकड़ बना के रखनी पड़ेगी अपने सिलेक्शन के लिए। तो मेरी पहली टिप्स है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ कि आपको जिस विषय में रुचि है उस पर पूरी पकड़ बना लीजिए। पॉलिटी अगर अच्छा लगता है पॉलिटी पूरा पढ़ जाइए। हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, और भूगोल भूगोल में भी आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। जिसको भूगोल में दिलचस्पी हो वो भूगोल पे पूरा कमांड बना लीजिए कि प्रश्न आए तो गलतियाँ मेरी कम से कम। इतिहास में वो राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, उस पर भी धीरे धीरे करके मैं आगे बता रही हूँ कि कैसे कमांड बनाई जा सकती है और कैसे पढ़ना है। तो अब फिर आते हैं इतिहास पर ही, इतिहास को हमको कैसे पढ़ना है। तो इतिहास के लिए मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप वन लाइनर मत पढ़िएगा। अब क्यों? इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझा रही हूँ, शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कहानी यूँ है कि एक सेठ जी रहते हैं, उनके दुकान पे 2 नौकर थे। तो पहले वाले नौकर को कम सैलरी देते थे, दूसरे वाले नौकर को ज़्यादा सैलरी देते थे। तो एक दिन पहले वाला नौकर बोला कि काम तो हम दोनों बराबर करते हैं, फिर आप पक्षपात क्यों करते हैं? आप हमको कम सैलरी देते हैं, उसको ज़्यादा सैलरी देते हैं। सेठ जी के अच्छा समय आने दो, मैं बताऊँगा। एक दिन दुकान के बाहर एक ठेले वाला आम बेच रहा था। तो सेठ जी ने पहले नौकर से कहा कि जाओ देखो क्या बिक रहा है। तो गया, देख के आया तो घर आम बिक रहा है। तो फिर कहे जाओ पूछ लो कौन सा आम है। तो गया, पूछ के आया तो कह रहे दशहरी आम है। तो कहा अच्छा पूछ लो कैसे किलो है। तो फिर गया, पूछ के आया तो कैसे किलो, तो बोले 100 रुपये किलो। फिर बोले अच्छा 5 किलो लेंगे तो कितने में देंगे। तो फिर गया, पूछा, कहा कि अगर हम 5 किलो लेंगे तब आप कितने में देंगे। तो ठेले वाले ने कहा अगर आप 5 किलो लेंगे तो आपको 450 में दे देंगे। तो सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है, रुक जाओ। रुक गया। फिर अगले दिन दुकान के बाहर फिर कोई फल वाला आया। फिर उन्होंने दूसरे नौकर को भेजा, कहे जाओ देखो क्या बिक रहा है। तो वो गया, तो वो कहा कि सेठ जी संतरा बिक रहा है, नागपुर के संतरे हैं, और ये 100 रुपये में 2 किलो दे रहा है और 200 में 5 किलो दे देगा। तो सेठ जी ने कहा अब तुम्हें पता चला कि मैं इसे सैलरी ज़्यादा क्यों देता हूँ। तो इस चीज़ को मैं उस इतिहास के क्वेश्चन से रिलेट करती हूँ जहाँ मैंने कहा कि आप वन लाइनर मत पढ़िएगा, क्योंकि आपकी दशा भी पहले वाली नौकर वाली हो जाएगी। आप दूसरे नौकर की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो हिस्ट्री में क्या करना है, हमको जिसके बारे में पढ़ना है, मतलब जिसको तैयार करना है, उसको एक बार विस्तृत पढ़ लीजिए, कहानी की तरह अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। और जब एक बार आप विस्तृत पढ़ लेंगे तो एक कहानी भी आप पढ़ लेंगे, और उसमें क्या आने 10 क्वेश्चन जो भी आएंगे आप सटाक से जब जब आपके सामने प्रश्न आएगा आप उत्तर लगा देंगे। और वन लाइनर पढ़ेंगे कि इसका पिता कौन था, तो इसने युद्ध कब किया, इस ऐसा कुछ नहीं, सीधे एकदम लाइन बाय लाइन एक चैप्टर पढ़ के 2 बार 3 बार 4 बार उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर एक छोटा चैप्टर अगले दिन के लिए टारगेट रखिए कि आज हमने राजपूतों के उदय पढ़े, तो फिर राजपूतों की पराजय के कारण पढ़ेंगे। ये मैं मेडवल मतलब एंशियंट हिस्ट्री का आपको उदाहरण दे रही हूँ, या भारतीय आंदोलन, या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुए, तो क्यों हुए इस टॉपिक को पूरा विस्तार से पढ़ जाइए। फिर मेरा दावा है
कि उसमें से जो भी प्रश्न आएंगे आपके भी गलत नहीं होंगे। तो इतिहास को तो वन लाइनर मत पढ़िएगा, उसके लिए थोड़ा समय निकालिए और उसको विस्तृत पढ़िए। आपको आपका जल्दी तैयार होगा या ज़्यादा तैयार हो जाएगा। शायद कुछ लोग मेरी बात से सहमत हो, कुछ लोग ना सहमत हो, पर मेरा ये तरीका है, मैं ऐसे पढ़ती हूँ। तो मुझे ये ठीक लगता है कि आपका कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाता है। और फिर बचता है जीके। तो जीके के लिए आप क्या करिए, जो हमारा जनरल नॉलेज है, आप कोई एक पत्रिका जो आपको पसंद हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, या यूट्यूब कोई चैनल जिसका पढ़ाया हुआ आपको ज़्यादा समझ में आता है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं और वो रोज़ एक वीडियो उनका देख लीजिए। अगर आपके पास समय है, संभव हो, पेपर पेन लेके बैठिए और जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं सबको अपने लैंग्वेज में, जिसको आप समझ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाते जाएंगे। तो जब आप लिखते रहते हैं तो वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। जिस चीज़ों को आप लिख देते हैं वो उसके भूलने की संभावना कम होती है। तो अगर आप आधे घंटे जीके का क्लास देख कर लिख ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब प्रश्न पत्र हल करने बैठेंगे तो उसमें से बहुत सी चीज़ें आपको बिना पढ़े भी याद रहेंगी और दोहरा लेंगे तो और अच्छा होगा। तो इन ट्रिक्स और टिप्स के साथ आप आगे की तैयारी शुरू करिए। और रही बात सब्जेक्ट की, तो अपने सब्जेक्ट के आप महारथी हैं, ईश्वर आपको सफल करेंगे और आपने जो सोचा है आपको वो ज़रूर मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। अगर मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट करिएगा, गलत लगी हो, जहाँ मैंने गलत बताया हो वहाँ भी कमेंट करिएगा, मैं उसमें सुधार करूँगी। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, फिर अगला वीडियो बनाने का मन करता है, क्योंकि मेरी एक दिक्कत है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। तो मेरे पास सबसे अच्छा माध्यम है आप लोगों से बातें करना। अपनी बातों के माध्यम से अगर किसी को कुछ समझा पाऊँ तो और अच्छा लगेगा। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।